नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन्फो न्यूज में। मैं हूं आपके साथ चेतन और नजर डालते हैं आज की सुबह की बड़ी खबरों पर। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। बिहार को भले ही विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार को 59,000 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए बिहार के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। इसमें 26,000 करोड़ रुपए के 3 एक्सप्रेसवे, बोधगया वैशाली एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, इसके अलावा 21,000 करोड़ रुपए का 2400 मेगावाट का एक पावर प्लांट, बाढ़ से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, एयरपोर्ट, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, राजगीर विकास योजना, नालंदा को पर्यटन में बदलने के लिए योजना, खेल इंफ्रा बढ़ाने का भी बजट पेश किया गया। Projects including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pirpenti will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. पीएम मोदी ने बजट को लेकर कहा कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। यह बजट नए मध्य वर्ग को सशक्तिकरण के लिए है। इस बजट में युवाओं को असीमित अवसर मिलेंगे। इस बजट से शिक्षा और कौशल को नया आयाम मिलेगा। यह बजट नए मध्यम वर्ग को ताकत देगा। यह बजट महिलाओं, छोटे कारोबारियों, एमएसएमई को मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को मजबूत करने के उद्देश्य से मजबूत योजनाओं के साथ आया है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। केंद्र सरकार से बिहार को बजट में विशेष पैकेज मिलने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए हम लगातार बोलते रहे हैं। हमने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष मदद दीजिए जिससे राज्य आगे बढ़ सके। तो विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया इसके, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए। मदद होना चाहिए बिहार को। तो वो तो करना शुरू कर दिए। अरे हाँ भाई, हम तो ये केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, हम मांग कर रहे थे कि हमें एक विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए और मैं बिहार को विशेष पैकेज देने के लिए पीएम मोदी और एमएफएफ निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बिहारी होने के नाते मैं बहुत खुश हूं। पुलों, मेडिकल कॉलेज, हवाई अड्डों के निर्माण के लिए यह बजट दिया गया है। इस बजट ने राज्य की अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ बुनियादी ढांचे में भी सुधार जो होगा। इसके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने भी बजट का स्वागत किया। बिहार के लिए विशेष पैकेज को लेकर नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर आलोचना की है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, आज के बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराश किया है। बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की जरूरत थी। इसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ साथ विशेष पैकेज की सख्त जरूरत है। रूटीन आवंटन तथा पूर्व स्वीकृति निर्धारित व आवंटित योजनाओं को नई सौगात बताने वाले बिहार का अपमान न करें। पलायन रोकने
प्रदेश का पिछड़ापन हटाने तथा उद्योग धंधों के साथ साथ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हमें विशेष राज्य की दर्जे की मांग से इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे। तेजस्वी यादव के बाद अब उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने इस बजट में भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर कविता के जरिए तंज कसा है। लालू प्रसाद ने एक्स पर लिखा कि एक घिसा पीटा हट है ये बजट, जुमलों की रट है ये बजट, गरीबों और किसानों के सपने कर रहा बंजर है ये बजट, आम आदमी के दिल पर खंजर है ये बजट। इसके पहले लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर दी थी और कहा था कि जब नीतीश कुमार की मांग पूरी नहीं हुई तो वो तुरंत इस्तीफा करे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि बजट में बिहार के लिए केवल झुंझुना पकड़ाया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता को ठगने का काम करती है। नीतीश कुमार की मांगे पूरी नहीं हुई, उनको एनडीए को छोड़ देना चाहिए। राज्य में बाढ़ आ रही है, पुल टूट रहे हैं, लोगों के घर डूब रहे हैं, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, खाद बीज महंगा हो रहा है, किसानों को बिजली आपूर्ति नहीं मिल रही है। काम नहीं हो रहा है, जनता के घर द्वार डूब गया है, दहा गया है, खाने पीना फूल गिर रहा है, लगातार हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, चोरी डकैती सब हो रहा है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। किसानों का खाद बीज सस्ता करना चाहिए, महंगाई पर रोक लगाना चाहिए। पेट्रोल डीजल सब महंगा है, किसान क्या करेगा। नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई मंगलवार को 5वीं बार सुनवाई में यह आदेश दिया। परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटना के दीघा में ऑटो में बैठे 2 युवकों को अपराधियों ने गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों की पहचान राजू और नीरज के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि बाइक जो सवार थे वो 3 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज।